नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जुलाई मंथ के वन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। दोस्तों, यह एसपीडी करंट अफेयर्स जुलाई 2023 से लिया गया है। सारे इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चंस। हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन देश की सिंधुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन का है जो प्रथम स्थान पर है। हाल ही में गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी को वर्ष 2025 तक अनिवार्य करने की घोषणा की है। वर्ष 2025 तक सभी ट्रकों में एसी लगाया जाएगा। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक नामक पुस्तक ए.के. भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की है। सूर्यनाथ सिंह को साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु साहित्यकार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगा। चांदपुर की चंदा हेतु साहित्यकार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 सम्मानित करेगा। पंडित पूर्णदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित पूर्णदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम राज्य में नुमालीगढ़ और गोहपुर में बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। गोल्फर दीक्षा डागर ने लेट गोल्फ खिताब जीता है। दीक्षा डागर ने जीता है लेट गोल्फ खिताब। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है। जीतेंगे हम अभियान। गीतकार शंकर महादेवन को यूनाइटेड किंगडम द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। शंकर महादेवन को हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को 40वां रैंक प्राप्त हुआ है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। फीफा का जो अगला अंडर 17 विश्व कप होगा वो उसका मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। फिजी इजराइल देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा। फिजी इजराइल में पहला अपना दूतावास खोलेगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया है। भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व कप 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल का 2023 का आयोजन बर्लिन में किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार से सम्मानित किया है। वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गया है। लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने। भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। मैरी कॉम को UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को अलेफ मोड A नाम दिया गया है। अलेफ मोड A। ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं तुषार मेहता। कर्नोट डॉलरनर को ऑडी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी। गुजरात में किया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर।
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय HDFC में हो गया है। भारत ने 9वीं सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने 9वीं सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। ओडिशा में प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामारा परियोजना शुरू हुआ है से जुड़ा है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामारा परियोजना। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को ग्रेट एमिग्रेंट्स 2023 की वार्षिक सूची में शामिल किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य बना है, अस्थायी सदस्य बना है। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। अजीत अगरकर नियुक्त किए गए हैं BCCI के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार नॉर्वे देश में मिला है। हाई ग्रेड फॉरेस्ट। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। लालिया नजुआला छांगटे ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। लालिया नजुआला छांगटे। पाकिस्तान देश को $3 अरब के IMF बेलआउट पैकेज के मंजूरी मिला है। क्यू डोंग यू संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्यू डोंग यू को। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। केंद्र सरकार ने WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बजेंद्र नवनीत का कार्यकाल को बढ़ाया है। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं बजेंद्र नवनीत। भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है। भारत का 6G इंटरनेट अलायंस। मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। थ्रेड्स नाम से। तंजानिया के जंजीबार शहर में भारत का पहला IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा। तंजानिया के जंजीबार शहर में भारत का पहला IIT कैंपस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। आधव अर्जुन को। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को मिला है ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। भारत नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX का 7वां संस्करण आयोजन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत और जापान शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में GMAX। नीरजा प्रभाकर ने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नीरजा प्रभाकर ICAR। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन। बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। ओडिशा द्वारा
मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है। मो जंगल जामी योजना यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटों का शुभारंभ किया है। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI का सम्मेलन कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। नीदरलैंड की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। नीदरलैंड के। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वैदिक थीम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने P वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुभारंभ किया गया। नीरजा प्रभाकर ICR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ब्राजील वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। ब्राजील। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश EPR क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बन गया है। इंदौर मध्य प्रदेश EPR क्रेडिट पाने वाला। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सवाब बने हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सवाब। सीरिया देश ने BBC मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है। सीरिया ने। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड अभियान चलाया। ब्रॉडर स्क्वाड। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने 11 मेडल जीते हैं। तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत के द्वारा 11 मेडल जीता गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा PSW RS1 गेहूं की नई किस्म विकसित की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा PSW RS1 गेहूं की नई किस्म की विकसित की गई है। 22 साल की रिक्की वेलेरी कोले मिस नीदरलैंड 2023 जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। रिक्की वेलेरी कोले। चीन ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। ग्रेडिंग इंडेक्स। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब। जेनेवा में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जेनेवा में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है। रुपए में। ओडिशा राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया है। ओडिशा राज्य की एक न्यूज चैनल ने। 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के स्पिनर वनिंदु हसरंगा को चुना गया है। वनिंदु हसरंगा को। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। देवेश उत्तम को। गोल्डमैन सेस रिसर्च के अनुसार वर्ष 2075 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोल्डमैन सेस रिसर्च के अनुसार। अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिजीत चक्रवर्ती को। अनीता भरत शाह ने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है। कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है अनीता भरत शाह ने।
हाल ही में भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत ने। एलन मस्क द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च किया गया है। XAI छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इरीना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इरीना घोष। जम्मू कश्मीर में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है दोस्त ऐप। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चीन की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट। संजय पुरी ने ITC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजय पुरी। पुस्तक वाजपेयी अ एसेट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 1977 अभिषेक चौधरी द्वारा लिखा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग बनी है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। हाल ही में फ्रांस देश के प्रधानमंत्री द्वारा PM नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंग्लैंड देश ने जीता है। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब। गूगल ने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। गूगल के द्वारा नोटबुक LM। विराट कोहली टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले में ओबरा में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। कुई भाषा को। ओडिशा का है ये कुई भाषा। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की मेजबानी भारत देश ने की है। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजुम मौदगिल को। सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत IIT दिल्ली का परिसर UAE के देश में खोला जाएगा। UAE में खोला जाएगा IIT दिल्ली का परिसर। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। 4 रनवे वाला। असम राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। असम में गजह कोथा अभियान। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभियान शुरू किया है। त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभियान जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में शुरू हुई है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की। हैदराबाद में वार्षिक बोनालू उत्सव मनाया गया है। वार्षिक उत्सव बोनालू हैदराबाद का है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को 3रा स्थान। अडानी ग्रुप ने झारखंड राज्य में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है। अडानी ग्रुप ने झारखंड में। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड का है हरेला पर्व। यूरोपियन निवेश बैंक ने भारत
के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए $1 बिलियन की ऋण की सुविधा की मंजूरी दी है। अरविंद कुमार ने यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत IIT दिल्ली का परिसर यूएई में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन ईंधन वाला। अरुणाचल प्रदेश राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अनुसार सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर बना है। सिंगापुर देश का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। केरल में कार्किडका वाबू बाली समारोह शुरू हुआ है। कार्किडका बाबू बाली। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने 2024 के चुनाव के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया इंडिया नाम से। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। गुजरात में बनाई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। श्रीनगर ने 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव उद्घाटन किया है। श्रीनगर ने 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव। सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सात्विक साईराज ने। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से। राजय कुमार सिन्हा SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ नियुक्त किए गए। राजय कुमार सिन्हा। यूनाइटेड किंगडम ने ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम में UK में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। केरल में पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। सारिका भारद्वाज ने। महाराष्ट्र राज्य में अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है। भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। भारत अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को अमेरिका के राष्ट्रीय निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 पुरुष युगल का खिताब जीता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। भारतीय मूल की मोक्षा राय को ब्रिटेन के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया। पॉइंट्स ऑफ लाइट से। नगम्या खम्पा को सोमालिया के भारत देश की एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नगम्या खम्पा सोमालिया में। संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत देश के एम्बेसडर नियुक्त किया गया। संदीप चक्रवर्ती को। सतपाल बानू को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। सतपाल बानू को। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में लंदन को प्रथम स्थान मिला है। बिहार राज्य में
खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी का स्थापना किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय और अकादमी का। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल। भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपान वियतनाम देश को सौंपा है। युद्धपोत आईएनएस कृपान वियतनाम को दिया है। मैक्स वर्स्टप्पन ने वर्ष 2023 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन 2023। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। श्री राम की 108 फीट। आंध्र प्रदेश में अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल्जीरिया ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। राजस्थान सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है। राजस्थान सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी अमेरिका देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला और पश्चिम बंगाल में जीएसटी भवन का उद्घाटन करेगा। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2023। नामीबिया ने आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नामीबिया ने जीता है आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हिरासर में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में गोवा विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा। कमलजीत ने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। कमलजीत संधू ने। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट। भारतीय राजनेता शशि थरूर को जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी की डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ का 27 जुलाई को। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को वरिष्ठ पत्रकार और एएनआई के संस्थापक प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम प्रकाश को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया है। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। टीवी नरेंद्रन ने टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। टीवी नरेंद्रन ने। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की महिला सदस्य बनी है। फांगनोन कोन्याक। डॉक्टर थानी अल जायोदी डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर थानी अल जायोदी। कमलजीत ने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा।
ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे, यह एसपीडी करंट अफेयर्स 2023 का जो है जुलाई वाला, उसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग हूबहू हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में अगस्त मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के साथ उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। 30 जुलाई को भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा। ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में चीन जो है ये शीर्ष पर रहा। बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच में $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे है राजस्थान राज्य सरकार की शहरी सेवाओं में के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 200 मिलियन राजस्थान और सरकार और एशियाई विकास बैंक 200 मिलियन और बिहार में 295 मिलियन। गुजरात राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना साउनी योजना को कंप्लीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। सेमिकॉन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से लेखिका शंकरी चंदन को सम्मानित किया जाए। शंकरी चंदन को सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है? माइकल्स फ्रैंकलिन। अमेजन इंडिया का डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। अमेजन इंडिया खोलेगा अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। भारत ने जीते हैं कुल 14 मेडल। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। IUCN द्वारा एशिया हाथी का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोला जाएगा। IUCN द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूरिया गोल्ड। भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। अमृत सरोवर का। भारतीय मूल की निशा विस्वाल अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी की डिप्टी CEO बनी है। भारतीय मूल की निशा विस्वाल। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। 1 अगस्त को 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत में करेगा। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा मंडल का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य का नवी मुंबई भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बन गया है। जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। जम्मू को। तमिलनाडु के जोडीबुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटिकेला, जदेरी नमकट्टी उत्पादों को GI टैग मिला है। ये सब तमिलनाडु के उत्पाद हैं, इनको मिला है GI टैग।
5वें विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में किया जाएगा। आगे है भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। भारतीय मूल की लेखिका है चेतन मारू। इसके उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी लेह लद्दाख में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जलेसर धातु शिल्प को भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। स्वदेशी रूप से झारखंड के जमशेदपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग। राजस्थान की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। राजस्थान का ये पेंटिंग है। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालैंड मुंबई शुरू हुआ है। नाइकालैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपन। महाराष्ट्र का नवी मुंबई भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बना है। 3 अगस्त को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में 7वीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। आदि पेरुक्कू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। नीरजा चौधरी ने। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है। स्टडी इंडिया पोर्टल। केरल में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। केरल में शुभ यात्रा योजना। 6 जुलाई को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन। IFFM द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। 132वें डूरंड कप का। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को ही तीसरा राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया है। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने दुबई में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया संजय कुमार अग्रवाल को। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों का मंजूरी दी है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को। भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला कंपनी के नए CFO नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला कंपनी के। हुन मानेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मानेट। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति मनाया गया। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को मनाया गया। G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट पटना में शुरू की जाएगी। गुजरात राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है। गुजरात के द्वारा एक जिला एक उत्पाद। केरल राज्य में थैयम अनुष्ठान कला का
आयोजन किया गया है। इटली में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि खोजी गई है। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि। हरियाणा 6,134 करोड़ की लागत से हथनी कुंड बैराज पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। हरियाणा हथनी कुंड बैराज पर बांध। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल 26 मेडल जीते हैं। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जयेश सैनी को। आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत शीर्ष पर रहा। भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया है। इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त को शुरू किया गया है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला कंपनी के नए सीएफओ बने हैं। वैभव तनेजा। सुभाषिस तालापात्रा ने ओडिशा के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को नीदरलैंड के हरमन क्रूइस को हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड के हरमन क्रूइस को। केरल राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के विधेयक पारित किया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है। जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्कबुदजी चावल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के ये। हाल ही में भारत और सऊदी की नौसेना के बीच पासेक्स अभियान में आईएनएस चेन्नई जहाज ने हिस्सा लिया है। पासेक्स अभियान में भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना के बीच। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। एस परमेश को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तेलंगाना राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। तेलंगाना राज्य सरकार ने क्रिस वोक्स को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया। क्रिस वोक्स को जुलाई 2023 के लिए। पीएम ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की है। हाल ही में 16 अगस्त को पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जाता है। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष नवरोज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्र सरकार ने आर दुरईस्वामी के जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आर दुरईस्वामी को एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 229 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। जेनिक सिनर ने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। जेनिक सिनर। केरल ने नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया है। केरल। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम ऊषा अभियान को शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय का है ये पीएम ऊषा। विश्व आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कांस्य पदक जीता है। पुरुष पिस्टल टीम ने जीता है आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। 19 जुलाई को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल। आईसीसी T20 पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव शीर्ष स्थान पर मिला है। लाभांश वस्तुओं की जमाओं को ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गम पोर्टल शुरू किया है। उद्गम पोर्टल। सेबी ने अमरजीत सिंह और कमलेश वार्ष्णेय को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेबी के द्वारा ये किया गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। समुद्र ऐप लॉन्च किया है भारतीय नाविकों के लिए। स्पेन ने 90वें महिला फीफा
स्पेन ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। स्पेन ने जीता है। केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहले के तहत 10,000 बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है। पीएम ई बस सेवा। साउथ अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। साउथ अफ्रीका में। मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। नीलकंठ मिश्रा को भारतीय विशिष्ट पहचान UIDAI का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नीलकंठ मिश्रा को। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। 46वें विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल 14 मेडल जीते हैं। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त तक आयोजित किया गया। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त। प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर शीर्ष पर है। राजस्थान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है। भारत के महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री C राधाकृष्ण राव 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिक्षा मंत्रालय के नए सिलेबस के अनुसार साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के नए सिलेबस के अनुसार साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोउलो ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सम्मानित किया गया है। चेस वर्ल्ड कप 2023 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने। असम के पर्यावरण और वन विभाग ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। असम के पर्यावरण और वन विभाग ने। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 है। पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर। भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के फ्री पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिलाओं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को। भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन ब्रो ने हिमाचल प्रदेश राज्य के अंजौ जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इसरो गगनयान मिशन के दौरान व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन के दौरान व्योम मित्र नामक महिला रोबोट। एमरसन मंगागवा जिम्बाब्वे देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। मैक्स वर्स्टप्पन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना साथ मिलकर के एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेंगे। ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेंगे। हम लोग देखेंगे सितंबर मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाल ही में एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आगे है IFS गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। IFS गीतिका श्रीवास्तव को। लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। 30 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त वायुसेना
अभ्यास शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल कार लॉन्च की है। 100% इथेनॉल कार लॉन्च की है। एनसीईआरटी ने कक्षा 7वीं के सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है। एनसीईआरटी ने किया है कक्षा 7वीं के सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय। आगे है, हाल ही में एक्सिस बैंक की सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने श्रीलंका के कैंडी में पवित्र दंत अवशेष मंदिर वार्षिक कैंडी एस्ला पेराहारा मनाया जा रहा है। यहाँ पे कैंडी एस्ला पेराहारा मनाया जा रहा है श्रीलंका में। जेप्टो वर्ष 2023 में जेप्टो जो है वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। आगे है, गुजरात राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ा करके 27% कर दिया है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। रवि कन्नन ने जीता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आईआरटीएस अधिकारी जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। आईआरटीएस अधिकारी हैं जया वर्मा सिन्हा। इनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। चोकुआ चावल। उदयपुर की परवीना अंजाना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 खिताब जीता है। उदयपुर की परवीना अंजना ने। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। ज्यूरिख ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी को। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर का है ये भद्रवाह राजमा। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। भारतीय मूल के हैं ये थर्मन सनमुगरत्नम। आगे है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है। कार फ्री डे की घोषणा की है। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया है। भारत ने ऐसा किया है, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान। दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ। अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अभिनेता आर माधवन को बनाया गया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग में। हाल ही में नेपाल में गाय जात्रा उत्सव मनाया है। नेपाल में मनाया गया है गाय जात्रा उत्सव। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का उद्घाटन या आयोजन किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। आगे है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। सबल योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा।
राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में। ओडिशा के कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ा सॉल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा का है ये कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ा सॉल को जीआई टैग। राधिका एंकर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है फायर ऑन द गंगेज। ये इसका विमोचन किया गया हार्पर कॉलिंस के द्वारा। महिंद्रा ग्रुप आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा। महिंद्रा ग्रुप आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा महिंद्रा ग्रुप। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जा रहा है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 दिव्या देशमुख ने विजेता रही है। दिव्या देशमुख विजेता रही है टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 में। नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने जीता है कांस्य पदक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपीआई एटीएम सुविधा की शुरुआत की है। बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत की है ऐसा। अद्वैत जिंद को लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अद्वैत जिंद को 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। अदीब अहमद को लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदीब अहमद को लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से। भावना राय और अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक है आइडॉल्स। इसकी प्रकाशित की गई है इसको भावना राय और अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है आइडॉल्स। G20 सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिल गई है। अब ये G20 G21 कहलाएगा। अफ्रीकी यूनियन को उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन। आगे है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 11 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने जीते हैं कुल 11 मेडल। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए बांग्लादेश के बैंक के साथ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2023 में होने वाले। ओडिशा में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ओडिशा में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ओडिशा में। भारत ने ब्राजील देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी है। सर्बिया के बेलग्रेड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। सर्बिया के बेलग्रेड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। जर्मनी ने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। जर्मनी ने जीता है फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब। हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में पहले दिव्यांग पार्क का। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। आयुष्मान भव अभियान। प्रसिद्ध डॉली भेड़ बनाने वाले वैज्ञानिक इयान विलमुट का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉली भेड़ वही है जो क्लोन करके बनाया गया था। पंजाब सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 5.0 मुहिम की शुरुआत की है। पंजाब सरकार ने मिशन इंद्रधनुष।
असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। राज्यपाल हैं असम के कौन? गुलाब चंद कटारिया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। 84 कलाकार को उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने। कट मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। एयर इंडिया ने 16 एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है 16 एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट अभिनंदन। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को। मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया है। ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से। कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। कार्लोस सेंज ने। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में मोहम्मद सिराज शीर्ष गेंदबाज बने हैं। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में मोहम्मद सिराज शीर्ष गेंदबाज बने हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुल 2 पदक जीते हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में जो आयोजित हुआ रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुल 2 पदक जीते हैं। ओडिशा में नुआखाई जोहार त्योहार मनाया गया है। नुआखाई जोहार त्योहार मनाया गया है उड़ीसा में। भारत और सिंगापुर के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच है नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। वियना में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई है। वियना में 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। नई दिल्ली में नदी उत्सव का 4था संस्करण शुरू हुआ है। नई दिल्ली में बाबर आजम और आर्लिन कैली अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। बाबर आजम और आर्लिन कैली ने। स्वाति नायक को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर स्वाति नायक को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित। इटालियन रेसर मार्को बेरेची ने भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने जीता है भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रीमियर 2023 का खिताब। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया है। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना PK3Y को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। गोवा में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है। गोवा में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है गोवा में। अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सुरेश गोपी को। मिथुन जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है। मिथुन को।
पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पलक शर्मा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व बनना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। आगे है, हाल ही में 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। 25 सितंबर को मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस। T20 क्रिकेट में नेपाल ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। T20 क्रिकेट में नेपाल ने बनाया सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो को नामित किया गया है। 2018 एवरीवन इज हीरो। एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन? एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान, ये तीनों ने जीता है 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल। उत्तराखंड में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया जाएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। भारत के महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। अक्टूबर मंथ के पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में पंजाब में गुरदासपुर जिले के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के हैं नवापिंड सरदारा गांव। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। जल विश्वविद्यालय। इंदौर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। 29 सितंबर को मणिपुर सरकार ने पहाड़ी जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हैरी पॉटर में प्रोफेसर डम्बलडोर का किरदार निभाने वाले सर माइकल गैम्बन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। रूसी वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार रूस वर्ष 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार मिले हैं। उत्तर प्रदेश को मिले हैं 10 पुरस्कार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के निदेशक मंडल के अध्यक्ष शांत कुमार नियुक्त किए गए हैं। शांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 52 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 52 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारतीय वायुसेना हाल स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी। भारतीय वायुसेना हाल स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी। KN शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। KN शांता कुमार। एशियन गेम्स 2023 रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में जीते हैं स्वर्ण पदक।
डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। डॉक्टर दिनेश दास ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में और गोपनीयता की शपथ ली है। रिक्सियांग झांग को गणित में मिला है 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। रिक्सियांग झांग को गणित में मिला है 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में किया गया है रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अमेरिका में 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी और लखनऊ में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन ब्रो के 28वें महानिदेशक यानी डीजी का प्रभार संभाला है। 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन ने ब्रो यानी सीमा सड़क संगठन के 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण। एशियन गेम्स 2023 में महिला तीरंदाजी टीम में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, बिहार बीपीएससी टीचर की तैयारी के लिए यह करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर मंथ के, सारे इसमें कलेक्ट किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। एशियन गेम्स 2023 में स्क्वॉश मिक्स डबल्स इवेंट में भारत के हरिंदर पाल सिंह और दीपिका पल्लिकल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एशियन गेम्स में स्क्वॉश मिक्स डबल्स इवेंट में हरिंदर पाल सिंह और दीपिका पल्लिकल। वर्ष 2023 के लिए ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को। अरुणाचल प्रदेश राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। याक चुरपी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दिलीप नोंगमेथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिलीप नोंगमेथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण के मरचा धान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तमिलनाडु का राज्य का जो पहला तट मंदिर है, यह पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डिन, इनको मिला है। नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन अयोध्या उत्तर प्रदेश में। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। उत्तर प्रदेश राज्य की बरेली जिला सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बन गया है। बरेली। संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। यूएई ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल
विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ओडिशा राज्य के केंद्रपारा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ओडिशा राज्य के केंद्रपारा जिले की प्रसिद्ध मिठाई है रसबली, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है ओडिशा के। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स लगाने का रोहित शर्मा। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक गीतांजलि राव को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्नाव में। आगे है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। रौनक साधवानी ने फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। रौनक साधवानी ने। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई तमिलनाडु में सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है। सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई तमिलनाडु में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया है। नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नाभी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल। अटारी बाघा बॉर्डर पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। अटारी बाघा बॉर्डर पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत का उद्घाटन किया है। नमो भारत। आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरईसी लिमिटेड को। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। डिजी कवच प्रोग्राम। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11वां संस्करण संपन्न हुआ है। संप्रीति 11। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्राप्त किया है। नागपुर में 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। नागपुर में 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंटिल ने जीता है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। गोवा राज्य में 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया है। राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय मूल के भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अशोक गाडगिल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं अशोक गाडगिल। स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने। प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव।
लुइसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का एक नया स्पीकर चुना गया है। लुइसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का नया स्पीकर चुना गया है। 26 अक्टूबर को 76वां विलय दिवस मनाया गया है। 26 अक्टूबर को 76वां विलय दिवस। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। जमरानी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण गोवा राज्य में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण जो है यह गोवा राज्य में शुरू हुआ है। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन सऊदी अरब में। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आगे है, भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है। गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। 124 पीएम श्री स्कूलों का। प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। प्रोफेसर सारंग देव को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। आगे है, भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल 111 पदक जीते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स में कुल 111 पदक जीते हैं। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में बिग बास्केट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और कजाकिस्तान देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद। रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है। गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है जियो स्पेस फाइबर। दोस्तों, ये था इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।